बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज का। तो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा के लिए प्रभारी विवेक बंसल ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर इस संबंध में उनसे चर्चा की है। इससे पहले सोमवार देर शाम हरियाणा के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर विवेक बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रभारी को सर्वसम्मति से पार्टी नेताओं से बातचीत कर कुछ नाम सुलझाने के लिए कहा था, जिसके बाद आज विवेक बंसल ने वेणुगोपाल से उनके आवास पर मुलाकात की है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि हरियाणा में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है और क्या हुड्डा के दबाव में कांग्रेस के आलाकमान है। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आज कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है, उसके बाद अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या प्रदेश को नया कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। तो हरियाणा की आवाज में हम इसी पर बात करेंगे। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे सवाल यहां पर यही है कि हरियाणा कांग्रेस में होगा क्या बड़ा बदलाव और क्या बदलेगा कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुमारी सैलजा से ये कुर्सी छीन ली जाएगी और क्या लॉबी पॉलिटिक्स से कमजोर हो रही है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से अंतरकलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है प्रदेश में, पहले कांग्रेस दो धड़ों में बंटी हुई थी, अब तीसरा धड़ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। क्या प्रदेश अध्यक्ष के बदलने से यह समाधान हो पाएगा, कांग्रेस मजबूत हो पाएगी, क्योंकि प्रदेश में 2024 में विधानसभा के चुनाव होने और उससे पहले अब इसी साल नगर निकाय के चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस के अंतरकलह देखने को मिल रही है। बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस की पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो बैठकों के क्या मायने हैं, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। और सवाल जो सबसे बड़ा है यहां पर, क्या हुड्डा के दबाव में आलाकमान है, क्योंकि इससे पहले भी जब बात हुई थी केसी वेणुगोपाल से तो ये क्यास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जब मीडिया के सामने मुखातिब हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि सभी अटकलें गलत थी और ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में सब एकजुटता के साथ रह रहे हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। तो बैठकों के क्या मायने हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं, आपकी राय क्या है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस पर। और क्या हरियाणा में अगर कांग्रेस बदलाव करती है तो उसके बाद जो समस्या है, जो अलग अलग धड़ों में कांग्रेस नजर आती है, क्या उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मिले और वहां एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया, वहां किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है इसके बारे में बताया गया, अंतरकलह को खत्म किया जाए उस चीज के बारे में बताया गया। लेकिन आज फिर कुलदीप बिश्नोई आज केसी वेणुगोपाल से मिले और बहुत ही मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्होंने बात की और कहा कि सब अच्छा रहा, बातचीत से संतुष्ट हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा फेरबदल जो है वह प्रदेश में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व में क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की कुर्सी छीनी जा सकती है। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल से विवेक बंसल भी मिले हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि सब अच्छा रहा है, जो बातचीत हुई है केसी वेणुगोपाल के साथ उस बातचीत से संतुष्ट हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी दीजिए अपनी राय।
हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से हम 70 सालों से कांग्रेस का जो अनुशासन देख रहे हैं, तो अनुशासन नाम की कोई कांग्रेस में जगह ही नहीं है। 1% भी हमें अनुशासन नहीं दिखा भारतीय संस्कृति के अनुसार। जिसने होटलों का खाना खा करके, बोतल का दूध पी करके पला पड़ा हो, वो इंडियन कल्चर को नहीं पहचान सकता। ये बातें हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे। अशोक तंवर जी ने कितनी मेहनत की कांग्रेस में, अब उसका हाल देखिए, साइड किनारे कर दिया गया। और इसका रिमोट कंट्रोल जो है ना, एक 10 जनपद के पास होता है, और जो 10 जनपद के पास रहेगा जब तक, तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छे अच्छे नेता भी हैं कांग्रेस में, काफी अनुभव भी हैं, लेकिन उनके चलते नहीं, दम घुटन, उनका दम घुटने लगता है। जो बात कहते हैं तो दम घुटने लगता है उनका, वो बात नहीं कह पाते। अब कहते थे कि मनमोहन जी बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हुए हैं, मान लिया जनता की आवाज है, लेकिन वो अर्थशास्त्री, उसका जो बुद्धि है, विवेक है, वो सवासों को जनता के काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के पास था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की एकजुटता का जो पाठ है, वो बस कुछ दिनों तक ही उस पाठ का असर रहा। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आज जो ये ठीक है, मतलब इसका बदलाव होना चाहिए, युवा नेता को मतलब मौका मिलना चाहिए। कुलदीप जी बढ़िया नेता है, इसका जनाजा रखा है, होना भी चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो राहुल गांधी के साथ जो बैठकें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने की, उन बैठकों का असर कुछ ही दिन तक रहा, और अब फिर से प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं में टकराव शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की तरह गैर जाट नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, और हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा है, उस खेमे को यह बात रास नहीं आती है। तो ऐसे में क्या बड़ा बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। जो कांग्रेस इससे पहले 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वो 3 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। तो राहुल गांधी ने दिल्ली से जो एकजुटता का पाठ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पढ़ाया, उस पाठ का असर जो है वो कुछ दिनों के लिए था। उसके बाद फिर वही अंतरकला जो है कांग्रेस में शुरू हो गई है। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की आपसी कला कम होने का नाम नहीं ले रही। आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में, क्योंकि जिस तरीके से अब प्रदेश में कांग्रेस में बदलाव की अटकलें और तेज हो चली हैं, क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को बदला जा सकता है? क्योंकि इससे पहले ही, कुछ दिन पहले जब हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो राहुल गांधी